नमस्कार मित्रों, आज 28 जून 2023 और वार है बुधवार। और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में हिंदी बाल कहानी का वाचन। तो आज बुधवार है और बुधवार को एक हिंदी बाल कहानी का वाचन कर रहे हैं। और आज की रचनाकार है नैना सिंह सोलंकी भोपाल से, और इनकी कहानी है बुलबुल समझ गई। लेकिन इस कहानी के वाचन से पहले कुछ दुख सुख की बातें बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि आज संवादहीनता की जो स्थिति चल रही है, ऐसे माहौल में कुछ बातें, कुछ खुशियां बांटने, कुछ दुख बांटने, ये बहुत जरूरी भी है। तो सबसे पहले मैं एक दुख की बहुत बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि 24 जून 2023 को न्यायाधीश और वरिष्ठ साहित्यकार अपने जोधपुर के श्री मुरलीधर जी वैष्णव हमारे बड़े भाई की तरह थे, और वो 24 जून को आपका देहावसान हो गया। बहुत ही बड़ी क्षति हुई है, लेकिन हम मजबूर भी हैं, कह नहीं सकते। ईश्वर की जो मर्जी है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और दूसरी जो एक बड़ी दुखद घटना हुई, जो ऐसी दुखद, जो सुनते ही थोड़ा यूं अचंभा भी होता है कि ये क्या हुआ। श्री बनवारीलाल जी खामोश, वरिष्ठ शायर, चूरू निवासी, इनका 38 साल का युवा पुत्र अचानक 19 जून 2023 को उनका हार्ट अटैक हुआ और दुनिया से विदा हो गया। जो ईश्वर इच्छा, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं तो इस मंच के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि हिम्मत रखें, क्योंकि ये जीवन की इस स्थिति में ये अपने किसी के भी हाथ में नहीं है। इसको अपने रोक नहीं सकते। जो होना है वो ईश्वर के हाथ। तो मैं इन दोनों स्थितियों में जो श्री मुरलीधर जी वैष्णव और बनवारीलाल जी शर्मा खामोश के युवा पुत्र के निधन पर मैं उन्हें शत नमन करता हूँ और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ इस मंच के माध्यम से। ये बहुत ही दुखद हुआ, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और एक और खास बात मैं बताना चाहूँगा कि मैं अभी 3 दिन के लिए जयपुर गया हुआ था। शनिवार को गया था, पिछले शनिवार को, और आज रात लौटा था, रात 11 बजे। और 3 दिन में वहाँ एक कार्यक्रम था जयपुर की, जो है जयपुर साहित्य संगीती संस्था, वहाँ SFS मानसरोवर के अंदर सामुदायिक भवन में कार्यक्रम रखा था। अरविंद कुमार संभव जी ने, जो देश भर से वहाँ 45 रचनाकार पधारे, कोई मुंबई से, कोई चंडीगढ़ से, कोई भोपाल से, कोई सिरसा हरियाणा से, और इधर मैं हनुमानगढ़ से। तो 45 लोगों को सम्मानित किया। बहुत ही जबरदस्त वहाँ कार्यक्रम हुआ, खूब लोगों से मिलना हुआ, बहुत अच्छा लगा। फारूक आफरीदी जी वहाँ, उनका भी आशीर्वाद लिया। हमारे बड़े भाई साहब वो मिले, और हरदान अर्ज जी भी मिले, सुधी भी मिले, सुधीर सक्सेना सुधी, और अपने गुजरात की प्रभा किरण जी भी मिली, और ये निर्मला जी भी मिली वहाँ पर, और सिरसा से राजकुमार निजात जी भी मिले, कीर्ति श्रीवास्तव भोपाल से वो मिले, खूब सारे मिले। और ये डॉक्टर पूजा जो है वो भी, पूजा जी भी वहाँ मिले, दयाराम वर्मा जी भी मिले, हमारे सहपत्नी हमारे हनुमानगढ़ के, लेकिन वो लंबे टाइम से उधर रह रहे हैं, वो भी वहाँ मिले। और ताराचंद जी मिले, है ना, और चंडीगढ़ के भी साथी मिले, अलका अग्रवाल जी भी, यानी लगभग परिचित थे। और जो नए थे उन सबसे मिलकर हम बहुत खुश हुए। मैंने कहा ये आयोजन की ये सफलता है कि हम जो है ना इतने लोगों से हम मुलाकात कर रहे हैं, हमारे मित्र बन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इतने लोगों से मिलना हुआ। डॉक्टर शील कौशिक जी भी वहाँ थे, और मेजर साहब भी थे, मस्त मौला, जबरदस्त राइटर। और कुछ नाम और रह गए तो मैं बता दूंगी। राजेश भटनागर जी भी वहाँ मिले, और इसके अलावा मेजर साहब भी हो गए, और नीलम राकेश लखनऊ से, उनके श्रीमान जी राकेश जी भी, और अनीता गंगाधर अजमेर से,
और डॉक्टर रमेश आनंद आगरा से खूब मिले, खूब लोगों से मिलना हुआ, बड़ा मजा आया। और मैं ये उनको इस मंच के माध्यम से मैं इनको अरविंद कुमार जी जो है संयोजक है इस कार्यक्रम के, मैं बधाई देना चाहूंगा कि संस्था की तरफ से इतने लोगों को बुलाकर और बहुत ही गरिमापूर्ण सम्मान समारोह किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और उसके बाद में मैं जो है इस कार्यक्रम के बाद मेरा आगे मिलना हुआ बाल साहित्य अकेडमी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी, वहां मेरा जाना हुआ। कई दिनों से तमन्ना थी, मैंने कहा कार्यालय भी इतना बड़ा जबरदस्त कार्यालय जयपुर के अंदर, बहुत ही गरिमापूर्ण कार्यालय, वहाँ सेकंड फ्लोर पर बाल साहित्य अकेडमी का कार्यालय, वहाँ शिक्षा संकुल के अंदर। तो वहाँ राजेंद्र मोहन भटनागर जी हमारे बड़े भाई साहब वो मिले, इकराम राजस्थानी जी मिले, वहाँ प्रबोध गोयल जी मिले, और खूब लोगों से मिला हूँ वहाँ भी। और राजेंद्र मोहन जी ने कहा भी आज जाना नहीं है, कल कार्यक्रम है वो अटेंड करना है। मैंने कहा भाई साहब क्या कार्यक्रम है? तो कहने लगे भी बच्चों की जो पत्रिका अकेडमी निकाल रही है उसका प्रवेश अंक है सतरंगा इंद्रधनुष, इसका कल लोकार्पण है। मैंने कहा चलो ठीक है, आपका आदेश श्रीमती। तो वहाँ रुके, उन्होंने रुकने की व्यवस्था करवाई, खाने पीने की कोई चिंता नहीं, मतलब बहुत बढ़िया, इतना मजा आ गया। नहीं तो आजकल ये होता है ना भी कब आए, तो कहते हैं अभी का और क्या प्रोग्राम है, जाने का कब है ना। तो ऐसे माहौल में अगर ये मतलब इस तरह का कहते हैं जहाँ अपना तो हो, कहीं भी अब रुकना है, आपको जाना नहीं है, कार्यक्रम को अटेंड करना है, तो कितना अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। वहाँ भी एक कलाकार साथी से भी मुलाकात हुई, राम प्रसाद जो वहाँ सहायक कर्मचारी हैं अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी में, और वहाँ बनवारी लाल जो है वो कंप्यूटर कक्ष के जो प्रभारी हैं वो भी मुझे मिले, नीचे मिले। मैंने कहा ये लो जी, भगवान श्री कृष्ण यहाँ मिल गए, वो मुझे वहाँ लेके गए सेकंड फ्लोर में। फिर वो ऑफिस में उन्होंने सबसे ये ऑफिस दिखाया, मिलवाया, लाइब्रेरी वो पूरा जो है वो दिखाया उसका कार्यालय का, इतना लंबा चौड़ा, इतनी कम से कम लगभग 40-50 अलमारियां किताबों से ठस भरी हुई, बढ़िया। और इतने सारे राइटर्स की किताबें, जैसे 60 किताबें तो अभी छापी थी बाल साहित्य अकेडमी ने, और भी आई हैं। तो कह रही हैं कि लगभग हो सकता है 80 के आसपास और छप जाए। ये राजेंद्र मोहन जी ने अपने जो है वहाँ सतरंगा बचपन का जो संचालन किया था, उन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट संचालन किया और खूब लोग आए, बढ़िया। और वहाँ कार्यक्रम इतना गजब हुआ। सत्यदेव सुतेंद्र जी इसके संपादक, उनसे मिले, अंजीव अंजुम जी से मिले, अंजीव अंजुम भी आए थे, वो भी दौसा में बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं। और कई लोगों से वहाँ मिलना हुआ, राजेंद्र बोड़ा जी भी मिले, और विनोद भारद्वाज जी मिले, है ना, और कई साथी वहाँ मिले, और रमेश बोराना जी हमारे राज्य मंत्री जी, उनसे भी मुलाकात हुई। वहाँ प्रबोध गोयल जी फिर मिले, फिर फारूक आफरीदी जी वहाँ मिले, और वो इतना बढ़िया कार्यक्रम रहा, बहुत बढ़िया। मैंने भी कुछ दो चार जो है ना फोटो लिए, और वहाँ मतलब मैंने कहा ये जरूरी भी है, ये एक याददाश्त है, फोटो देख के हम उस समय को जी सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। तो मैं अब कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूँ, और इससे पहले मैं ये बता दूं कि उस कार्यक्रम में जो है ना, जो सतरंगी इंद्रधनुष का लोकार्पण हुआ, तो वहाँ प्रबोध गोयल जी का एक बाल उपन्यास, उसका भी लोकार्पण हुआ। प्रभात गोस्वामी जी के एक व्यंग की जो नई किताब, उसका भी लोकार्पण हुआ। और अपने इकराम राजस्थान जी की किताब का, वो उनके पुत्र की भी एक किताब थी, उसका भी लोकार्पण हुआ। एक अनुकृति एक पत्रिका है, उसका भी लोकार्पण हुआ। और डॉक्टर संजीव कुमार जी जो इंडियन राइट बुक्स के संस्थापक हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। खूब सारे, मुझे मंच पर कई नाम याद नहीं आ रहे हैं, इतना बढ़िया लगा, इतना गजब, बहुत बढ़िया। तो मैं अब कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूँ। कहानी आपको सुनाऊंगा, आपको बुलबुल की, बुलबुल समझ गई, और नीना सिंह सोलंकी भोपाल से। ये कहानी शुरू करने से पहले मैं सोचता हूँ कि जो आप भाई लोग जुड़े हैं, मैं कुछ नाम बोल दूं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले जो है शंकर धाकड़ इंदौर से, और कोटा से सुरेश चंद्र जी सरवहारा, भाई बहुत बहुत बधाई आपको, शुभ संध्या। और संजय जांगीर, आप जो है ये बाड़मेर से है या जालोर से है, मुझे अब याद नहीं आ रहा, लेकिन इनके एक स्टूडेंट है ये संजय जांगीर, वैसे हमारे हनुमानगढ़ जिले के हैं, भादरा और गांव बिरानी से। तो वहाँ शिक्षक लगे हुए हैं, तो वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं। एक बच्ची रेशमी ने कविता भेजी है, अभी एक नई कविता और भेजी है, तो बच्चों को बहुत मोटिवेट कर रहे हैं। संजय जांगीर को इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई। और विष्णु शर्मा हरियर कोटा से आप पधारे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। और सुरेश चंद्र जी कह रहे हैं कि नीना सिंह सोलंकी जी को बधाई दे रहे हैं। विष्णु शर्मा जी कह रहे हैं राजस्थान से
सबका अभिनंदन करता हूँ। क्या बात है, विष्णु प्रसाद जी कह रहे हैं अभिनंदन कर रहे हैं। पवन शर्मा जी पधारे हैं। हीरो वाधवानी जी भीलवाड़ा से पधारे हैं, आपका स्वागत। और कीर्ति श्रीवास्तव जी आगे भोपाल से, क्या बात है, क्या बात है। आपने मुझे किताब दी थी, मैं किताबों का जिक्र कल करूंगा, है ना। खूब सारी किताबें, समय ज्यादा लग जाएगा फिर। और सोहन कटारिया जी मिले हैं, नीना सिंह सोलंकी जी भी, और कीर्ति श्रीवास्तव जी, और इसके अलावा जो है खूब नाम जुड़े हैं, खूब जुड़ रहे हैं आप, बहुत बढ़िया लग रहा है। और नीना सिंह सोलंकी जी कह रहे हैं कि सभी सुधीजन को मेरी शुभकामनाएं। और सुनील गज्जानी जी बीकानेर से, और सूर्य कुमार पांडे जी, क्या बात है भाई साहब, बहुत बहुत आपको बधाई। और मैं एक खास और बात बताना चाहूंगा आपको कि आज सूर्य कुमार पांडे जी की विवाह की वर्षगांठ है, यानी कि मैरिज एनिवर्सरी। भाई इस मंच के माध्यम से सूर्य कुमार पांडे जी को ढेर सारी बधाइयां, बहुत बहुत बधाई। और जोड़ी बनी रहे और मस्त रहे आप, और इसी तरह सृजन करते रहें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें गाइड करते रहें, है ना। तो सूर्य कुमार पांडे जी को बहुत बहुत बधाइयां, ढेर सारी बधाई। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनौली से, भाई बहुत बहुत बधाई आपको। डॉक्टर शिशुपाल जी हैं, वैसे हनुमानगढ़ जिले के हमारे, और वो चौटाला में हरियाणा में सर्विस करते हैं। और पूर्ण बिंदु जी जो है वो उनकी श्रीमती जी जो है बिंदु पूर्णिमा, है ना। और ये भी, और इनके दोनों बच्चों के नाम भी अलग है, मुझे अभी मौके पर याद नहीं आ रहे हैं। अभी बेटे का पिछले दिनों जन्मदिन भी था। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही क्रिएटिव है डॉक्टर शिशुपाल जी, बहुत ही। वो कह रहे हैं कि बुलबुल समझ गई, स्वागत है, क्या बात है। और बागाराम बिश्नोई जी मेरे साथी, वहां वर्कशॉप के साथी, आपको बहुत बहुत बधाई। और बागाराम बिश्नोई जी कह रहे हैं हार्दिक शुभकामनाएं भाई साहब। और भुवन भास्कर खैरनार से सोहन कटारिया जी ये बधाई दे रहे हैं। और आनंद विश्वास जी दिल्ली से बधाई दे रहे हैं। भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत खूब लोग जुड़े हैं। और सूर्य कुमार पांडे जी भाई साहब धन्यवाद दे रहे हैं, भैया आपका आशीर्वाद, बिल्कुल आशीर्वाद बना रहे। और फिर से आपको ढेर सारी बधाइयां। और मैं अब कहानी शुरू करता हूँ। बुलबुल समझ गई, रचनाकार भोपाल से नीना सिंह सोलंकी। क्या बात है, मजा आ रहा है तो बहुत बढ़िया। और मैं ये किताब आपको दिखाना चाहूंगा कि नीना सिंह सोलंकी की पिछले दिनों किताब आई थी, टीनू का पुस्तकालय। तो इसमें ये कहानी है। संजू श्रृंगी भी आ गई है, रोहित योगी भी पधारे हैं, भाई स्वागत है आपका। और मैं अब कहानी का वाचन कर रहा हूँ, नीना सिंह सोलंकी भोपाल से। और कहानी का नाम है बुलबुल समझ गई। बुलबुल फिर पानी से खेल रही हो, मना किया है ना, पानी फैलाकर बर्बाद मत करो बेटा, माँ ने बुलबुल को डांटते हुए कहा। पर वह कहाँ सुनने वाली थी, बड़ी नटखट लड़की थी, पानी से खेलना उसका प्रिय शौक था। वैसे उसके पास बहुत सारे खिलौने थे जिन्हें वह बड़े प्यार से रखती थी। उसे नीली आंखों वाली गुड़िया बहुत पसंद थी। बुलबुल को पानी से खेलने में बड़ा मजा आता था। वह नल चलाकर पानी से खेलती रहती थी। कई बार तो वह नल खुला छोड़ देती। माँ उसे पानी व्यर्थ बहाने पर हमेशा टोकती। इस बात पर माँ उससे कई बार नाराज भी हो जाती, पर उसके कान पर जूं भी नहीं रहती। वही अलका अग्रवाल जी भी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जयपुर में मिले थे, कितना बढ़िया लगा था। निर्मला जी थे, उनके श्रीमान जी भी थे, है ना, खूब सारे लोग। और राजेश भटनागर जी भी थे, है ना। यानी इतना पूरा वो ऐसे बनाया हुआ था बढ़िया ढंग से, गोल मेज और ऐसी कुर्सियां लगी हुई, अजय पंखे चल रहे हैं। और मंच पे वो अरविंद जी जो है वो कार्यक्रम संभाल रहे हैं, इंटरव्यू भी हो रहे हैं। और वहाँ सम्मानित किया जा रहा है, बारी बारी से बुलाया जा रहा है। मुझे भी वहाँ सम्मानित किया गया था बाल साहित्य के उल्लेखनीय सेवाओं के लिए, तो सम्मानित किया। तो मैं इस मंच के माध्यम से अरविंद कुमार समूह जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ इस कहानी के बीच में, है ना। और सबको सम्मानित किया, इतने लोगों को, पूरे देश भर से 45 लोग आए लगभग, लेकिन लोकल भी खूब सारे आए। तो कहानी जो मैं आगे चलाता हूँ। तो एक दिन जब बुलबुल स्कूल से घर आई तो भोजन के बाद माँ ने कहा, चलो बेटा कुछ देर आराम करेंगे। माँ, मुझे नहीं सोना, आप ही करिए आराम। बुलबुल इठलाते हुए बोली, ठीक है, लेकिन कोई शरारत नहीं करना। माँ पत्रिका पढ़ने लगी और पढ़ते पढ़ते माँ की आंख लग गई। बुलबुल अपने खिलौनों से खेलने लगी। उसने एक एक करके सारे खिलौने अलमारी से बाहर निकाल लिए। उसने देखा माँ तो सो चुकी है।
गुड़िया को नहलाने का अच्छा मौका है। बस वह उसे नल के पास ले गई और उसे नहलाने लगी। एक एक करके सारे खिलौने नहला दिए। फिर सारे खिलौने वहीं छोड़कर माँ के पास आकर सो गई। कुछ देर बाद जब माँ की नींद खुली तो उन्होंने कमरे से निकलते देखा सारा घर तालाब बना हुआ था। जहां तहां बुलबुल के खिलौने तैर रहे थे। बड़ा अजीब नजारा था। लग रहा था मानो बाढ़ आ गई है। माँ घर का हाल देखती समझ गई कि यह करतूत बुलबुल की है। सबसे पहले उन्होंने जाकर नल बंद किया। इतनी देर तक नल चल रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पानी निकालने की शुरुआत कहाँ से की जाए। पानी निकालना प्रारंभ किया ही था कि बुलबुल भी उसमें मदद करने लगी। पानी निकालना प्रारंभ किया था कि बुलबुल भी उठ गई और वो भी मदद करने लगी और वह नींद में ही थी। फिर भी क्या हुआ माँ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। बुलबुल सारे घर में पानी पानी देखकर डर गई। उसे अपने खिलौनों की दुर्दशा देखकर बहुत दुख हो रहा था। उसने सबसे पहले अपनी नीली आंखों वाली गुड़िया को उठाया। वह देर तक भीगने के कारण पहले जैसी इतनी सुंदर नहीं रही थी। वह एक एक खिलौना उठाती जाती, उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्षमा कर दो माँ, अब कभी नल खुला नहीं छोड़ूंगी। माँ गुस्से में थी। वे बुलबुल से बात किए बिना ही पानी निकालने में जुटी थी। उन्होंने पानी बाहर करके भीगा हुआ सारा सामान धूप में सूखने के लिए रख दिया। बुलबुल ने माँ के पास जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। मेरे कारण आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी है माँ। सवाल मेहनत का नहीं है बुलबुल, कितना पानी बर्बाद हुआ यह सोचो। माँ ने बुलबुल को झिड़के देते हुए कहा, गलती हो गई माँ। बुलबुल माँ को नाराज देकर उदास हो गई। तुम समझ नहीं रही हो कि हमारे देश में पानी की समस्या कितना विकराल रूप ले रही है बेटा। हमें पानी को बचाना होगा, नहीं तो एक दिन पीने के पानी की भी कमी हो जाएगी। अच्छा माँ? बुलबुल माँ के पास आकर आश्चर्य से बोली, हाँ बेटा, यही सच है। अब हमेशा मैं ध्यान रखूंगी माँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, माँ ने उसे प्यार करते हुए कहा। बुलबुल अब खुश थी कि माँ की नाराजगी दूर हो गई। बेटा, पानी की कमी हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में है और ये पानी घटता ही जा रहा है। हम सबको मिलकर इस ओर ध्यान देना होगा। माँ बराबर बुलबुल को समझा रही थी। माँ, पानी का ये घट क्यों रहा है माँ? बेटा, सही ढंग से वर्षा नहीं होती, इसलिए पानी घट रहा है। वर्षा क्यों नहीं होती माँ? अरे, वर्षा इसलिए नहीं होती कि हम पेड़ काटते हैं ना। पेड़ काटते हैं, पेड़ों की कटाई के कारण वर्षा नहीं हो रही बेटा। और इसी कारण ये वर्षा कम हो गई, इतने पेड़ काटते हैं। माँ आप बताइए, हम पानी कैसे बचा सकते हैं? हम बच्चे जो है कैसे मदद कर सकते हैं पानी बचाने में? पहले अपनी गुड़िया को धूप में रख कर आओ, फिर बचाती हूँ। और बुलबुल जो है वो गुड़िया को धूप में सुखाने के लिए चली गई। माँ, ये पापा के जूते आगे कर दूं? अपने सारे खिलौनों को धूप में करते हुए बुलबुल ने माँ से कहा। हाँ बेटा, नहीं तो जूते बहुत देर तक भी नहीं सूखेंगे। माँ बताओ ने मैं पानी को कैसे बचाऊं? उसने माँ के गले में बाहें डाल दी। सबसे पहले तो तुम पानी से खेलना बंद करो। माँ ने प्यार से बुलबुल का कान पकड़कर कहा, ठीक है, अब कभी पानी से नहीं खेलूंगी। बस, और बताओ, तुम बच्चे चाहो तो पानी की बर्बादी को रोक सकते हो बेटा, और ये पहल तुम कर सकती हो। वो कैसे माँ? कहीं भी नल खुला देखो तो उसे बंद कर दो। और दांत साफ करो तो ये नहीं कि दांत साफ कर रही हो और पानी नल चल रहा है, पानी को उसको नल को बंद करो। और फिर हाथ धोते समय भी पूरे समय नल को खुला नहीं छोड़ो, जब आवश्यकता हो तभी खोलो। माँ और बताइए ना। बुलबुल ध्यान से माँ की बात सुन रही थी। जितनी प्यास हो उतना पानी पियो,
और फिर अगर वो जूठा पानी बच जाए तो उसको बाल्टी में डाल दो और वो पानी जो है फिर वो अपने पौधों में डाल देंगे। अरे वाह वाह, आज तो आप बहुत आपने अच्छी सी बातें बताई है। इस बार होली पर है ना, हम सब बच्चे अब पानी से नहीं खेलेंगे। हाँ बेटा, हम आगे से होली पर पानी व्यर्थ नहीं गवाएंगे, सूखी गुलाल वाली या फूलों वाली होली खेलेंगे। हाँ ठीक है माँ। चलो अब धूप जाने वाली है और मेरे साथ सामान उठाने में मेरी मदद करो। चलिए मेरी प्यारी माँ। उसने माँ का हाथ पकड़ लिया। अपने खिलौने अलमारी में जमाने के बाद और वह बाथरूम में टपकते नल के नीचे बाल्टी रखने को चल पड़ी। और बुलबुल समझदार हो गई थी, वो पानी की महत्ता को समझ रही थी माँ की बात को। तो भाई बिल्कुल सरल और सहज शब्दों में इतनी छोटी सी घटना पर इतनी बढ़िया कहानी। मैं नीना सिंह सोलंकी जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही सहज और बच्चों के मन की कहानी लिखी है और बच्चे इससे प्रेरणा भी लेंगे, है ना। तो कहानी लिखना सार्थक हुआ। और मैंने उनको कहा भी था आज फोन पर भी मैं आपकी कहानी का वाचन करूंगा अभी लगभग 4:30-5 बजे के आसपास। तो कहने लगी, बहुत मुझे बधाई देने लगी। नीना जी कहने लगी कि महिलाओं के पास समय कितना मिलता है, कितनी बिजी रहती हैं आप, थोड़े से समय में कार्यक्रम करते हो और बहुत बढ़िया लगता है। कहानी पढ़ते हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमारा भाई या हमारे घर का सदस्य हमारी रचना पढ़ रहा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत नीना जी को बहुत बहुत बधाई बहुत सुंदर कहानी के लिए। और जो कुछ नाम और जुड़े हैं मैं साथियों का नाम बोल दूं कि जब कोई नाम रह जाता है ना बोलने से तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। बाद में देखता हूँ अरे ये नाम भी रह गया। तो राजकुमार निजात जी सिरसा से आए हैं और संजू श्रृंगी जी भी आई हैं। ये कह रहे हैं मैं देरी हो गई भाई, मैं राइट 7 बजे जो है ना वो शुरू कर देता हूँ कार्यक्रम। और नीना सोलंकी जी कह रही हैं आपका हृदय तल से आभार, बहुत बहुत आभार दे रही भाई अपना तो देखो ये काम है। मैं तो मुझे खुद को सुकून मिलता है ना। आपकी अच्छी रचना का वाचन करूं, क्योंकि अच्छी रचना के लिए किसी का जो है ना फिर वो समय बर्बाद नहीं होता। डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी आए कोटा से, भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। अलका जी बहुत बहुत बधाई आपको। और भागाराम विष्णु जी, भुवन भास्कर खैरनार जी आपका बहुत बहुत स्वागत, है ना। बहुत खूब लोग जुड़े हैं भी, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब समय हो गया आज के समापन का और अब मिलते हैं कल हिंदी बाल कविताओं के साथ, है ना। तो फिर भी मैं समझता हूँ कि कोई त्रुटि रह गई तो खूब सारी मुझे वहाँ किताबें भी मिली थी, कुछ डाक से भी आई हैं। प्रभा किरण जी ने भी भिजवाई हैं, 5 किताबों का पैकेट एक साथ आया है। और वहाँ जयपुर में भी मुझे किताबें उपहार में मिली। और मैं बता दूं कि आपको सतरंगा बचपन ये मैं किताब पत्रिका दिखा दूं, ये देखो आप, है ना। ये बहुत ही प्यारी पत्रिका और 72 पृष्ठों की ये पत्रिका है, बहुत सुंदर और इतने बढ़िया बढ़िया आलेख और रचनाएं। और खास बात यह है कि इसमें छोटे छोटे बच्चों की रचनाएं भी हैं। 7वीं 8वीं के जो बच्चे हैं ये बहुत बढ़िया काम किया है। तो बाल साहित्य अकेडमी इतना बढ़िया काम कर रही है। ये पत्रिका पूरे देश में हर महीने हर घर में पहुंचे, मेरी ये शुभकामनाएं और दुआएं। और इसके संपादक जो है सत्यदेव सवितेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई। प्रधान संपादक इकराम राजस्थानी जी और इसके संपादक सत्यदेव सवितेंद्र जी और प्रबंध संपादक और आवरण शिल्पी राजेंद्र मोहन शर्मा जी जो एकेडमी के सचिव हैं और विशेष संपादन सहयोग डॉक्टर अंजीव अंजुम, आपको ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। तो अब कल मिलते हैं हिंदी बाल कविताओं के साथ। दीनदयाल की चौपाल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और कल तक इजाजत, नमस्कार।